नारी शक्ति वंदन विधेयक की हर तरफ चर्चा है। आपको बता दें कि इस फॉर्मूले के मुताबिक 33% लोकसभा और राज्य की विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नारी सशक्तिकरण का नारा बुलंद करने वाले हरियाणा में महिलाओं का राजनीति में दखल काफी कम है। लेकिन इस आरक्षण बिल के आने के बाद इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। साल 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक सिर्फ 13 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसी बीच कई बार महिलाओं ने अपने हक मांगने की कोशिशें की, लेकिन लगता है कि हरियाणा के लोगों को महिलाओं का राजनीति में आना पसंद नहीं है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी हरियाणा के चुनावों में कम है। साल 2014 में सबसे ज्यादा यानी 13 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी और 45 वर्षों में से हरियाणा से सिर्फ 6 महिलाएं ही लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच पाई हैं। और अगर 13 बार के विधानसभा चुनावों में से 3 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी विधानसभा चुनाव में 10% सीटें भी महिलाओं के हिस्से नहीं आई हैं। वर्ष 2005 के चुनाव से विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन 14वीं विधानसभा में सिर्फ 9 महिलाएं ही विधानसभा तक पहुंच पाई हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक की बात की जाए तो इस बिल का सभी महिलाओं को इस वक्त बेसब्री से इंतजार है। ये बिल पारित होते ही हरियाणा विधानसभा और लोकसभा की तस्वीर बदल जाएगी। विधानसभा में महिलाओं के लिए 30 और लोकसभा में 3 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। हालांकि केंद्र के इस बिल का लाभ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। हरियाणा में महिलाओं को पंचायत में पहले ही 50% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन वर्ष 2026 में होना है और अभी हरियाणा में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें हैं और परिसीमन में आबादी के मुताबिक लोकसभा की 3 सीटें बढ़ेंगी तो कुल 13 लोकसभा सीट हो जाएंगी, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इस स्थिति में विधानसभा में सीट बढ़कर 126 हो जाएंगी, जिसमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पूरे देश में इस वक्त महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक की चर्चा गूंज रही है। तो अब आरक्षण लागू होने के बाद प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का दखल बढ़ना तो तय है, जिससे कोई भी नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। इस समय नारी शक्ति वंदन विधेयक की हर तरफ चर्चा है। आपको बता दें कि इस फॉर्मूले के मुताबिक 33% लोकसभा और राज्य की विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नारी सशक्तिकरण का नारा बुलंद करने वाले हरियाणा में महिलाओं का राजनीति में दखल काफी कम है। लेकिन इस आरक्षण बिल के आने के बाद इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। साल 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक सिर्फ 13 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसी बीच कई बार महिलाओं ने अपने हक मांगने की कोशिशें की, लेकिन लगता है कि हरियाणा के लोगों को महिलाओं का राजनीति में आना पसंद नहीं है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी हरियाणा के चुनावों में कम है। साल 2014 में सबसे ज्यादा यानी 13 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी और 45 वर्षों में से हरियाणा से सिर्फ 6 महिलाएं ही लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच पाई हैं। और अगर 13 बार के विधानसभा चुनावों में से 3 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी विधानसभा चुनाव में 10% सीटें भी महिलाओं के हिस्से नहीं आई हैं। वर्ष 2005 के चुनाव से विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन 14वीं विधानसभा में सिर्फ 9 महिलाएं ही विधानसभा तक पहुंच पाई हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक की बात की जाए तो इस बिल का सभी महिलाओं को इस वक्त बेसब्री से इंतजार है। ये बिल पारित होते ही हरियाणा विधानसभा और लोकसभा की तस्वीर बदल जाएगी। विधानसभा में महिलाओं के लिए 30 और लोकसभा में 3 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। हालांकि केंद्र के इस बिल का लाभ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। हरियाणा में महिलाओं को पंचायत में पहले ही 50% आरक्षण का लाभ मिल रहा है।
लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन वर्ष 2026 में होना है और अभी हरियाणा में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें हैं और परिसीमन में आबादी के मुताबिक लोकसभा की 3 सीटें बढ़ेंगी तो कुल 13 लोकसभा सीट हो जाएंगी, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इस स्थिति में विधानसभा में सीट बढ़कर 126 हो जाएंगी, जिसमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पूरे देश में इस वक्त महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक की चर्चा गूंज रही है। तो अब आरक्षण लागू होने के बाद प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का दखल बढ़ना तो तय है, जिससे कोई भी नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।